नमस्कार दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी के पोर्टफोलियो में 5, 6 या शायद उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में ना, हम म्यूचुअल फंड की दुनिया की इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की पर्दे खोलने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर निवेशक यही मानते हैं कि भाई जितने ज्यादा फंड्स उतना बेहतर डाइवर्सिफिकेशन है ना। सैकड़ों अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लग गया। लेकिन जरा रुकिए, असली कहानी कुछ और ही है। हकीकत ये है कि इंडिया के जो टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी टॉप होल्डिंग्स में 55 से 70% का एक चौंकाने वाला ओवरलैप है। तो मतलब सपना तो ये होता है कि हम 7 फंड्स के जरिए 350 से भी ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारा पैसा बार बार घूम फिरकर उन्हीं 20-25 पॉपुलर बड़े बड़े स्टॉक्स में लग रहा है। मतलब आप रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे स्टॉक्स को ही अलग अलग रैपर में अलग अलग फंड के नाम से बार बार खरीद रहे हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सवाल उठता है कि ये सारे फंड्स इतने एक जैसे क्यों हैं? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जो हमारी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की वजह से बना है। इसके पीछे ना 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली वजह, सेबी के नियम। 2017 में सेबी ने फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। अब लार्ज कैप फंड्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपना 80% पैसा देश की टॉप 100 कंपनियों में ही लगाएं, तो उनके हाथ बंद गए, ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। दूसरी वजह है इंडस्ट्री की जबरदस्त ग्रोथ। पिछले 10 साल में ये 6 गुना बढ़ गई है। अब इतना सारा पैसा मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो आसानी से खरीदे बेचे जा सकें, यानी लिक्विड स्टॉक्स। और वो कौन से हैं? वही कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियां। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है बेंचमार्क की नकल। देखिए, किसी भी फंड मैनेजर का करियर इस बात पर टिका होता है कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब परफॉर्म ना करे, और इसी डर के मारे वो ऐसे पोर्टफोलियो बनाते हैं जो इंडेक्स की कार्बन कॉपी जैसे दिखते हैं। और इन्हीं तीनों वजहों से जन्म होता है पोर्टफोलियो कन्वर्जेंस का, यानी सारे फंड्स का एक जैसा दिखने लगना। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो सवाल ये है कि ये ओवरलैप असल में आंकड़ों में कितना बड़ा है। जब हम टॉप फंड्स को देखते हैं तो क्या नज़ारा सामने आता है? चलिए देखते हैं। ये आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। ये टेबल देखिए, लार्ज कैप फंड्स, यहाँ तो हद ही हो गई है। 83% से लेकर 92% तक का ओवरलैप। मतलब आपके असली डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुश्किल से 8 से 10% की जगह बची है। अच्छा, मिड कैप में थोड़ा बेहतर है, पर वहां भी 65 से 80%, फ्लेक्सी कैप में 54 से 76%, और हाँ, स्मॉल कैप में सबसे कम है, पर फिर भी 40 से 60% तक का ओवरलैप है, जो कि काफी ज्यादा है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। एडवाइजर खोज जैसी वेबसाइट्स पर फ्री म्यूचुअल फंड ओवरलैप टूल मौजूद है। जाइए, अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैप चेक कीजिए, आपको हैरानी होगी। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अब तक काम की लग रही है, तो प्लीज़ 1 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इनसाइट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओवरलैप सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन की कहानी नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा और छिपा हुआ पहलू है, लागत, यानी कॉस्ट, जो आपकी जेब से जाती है। देखिए, एक तरफ है एक्टिव लार्ज कैप फंड्स, जिनका मकसद होता है बेंचमार्क को बीट करना, और इसके लिए वो 1 से 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ है सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिनका काम सिर्फ बेंचमार्क की नकल करना है, और उनकी फीस होती है महज 0.05 से 0.5%। अब आप ही सोचिए, अगर आपका एक्टिव फंड 70-80% इंडेक्स जैसा ही है, तो आप वो एक्स्ट्रा 10 गुना ज्यादा फीस आखिर किस बात के लिए दे रहे हैं? और डेटा भी यही कहानी कहता है। एस&पी की स्पाइवा रिपोर्ट, ये बहुत जानी मानी रिपोर्ट है। ये लगातार बताती है कि पिछले 10 सालों में 60 से 80% लार्ज कैप फंड्स अपने ही बेंचमार्क को बीट करने में फेल हो गए हैं। मतलब ज्यादा फीस भी दी और रिटर्न भी कम मिला। तो अब सवाल उठता है कि करें क्या? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पॉइंट म्यूचुअल फंड से बचने का नहीं है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को और स्मार्ट तरीके से बनाने का है। असली मकसद ज्यादा फंड्स इकट्ठा करना होना ही नहीं चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए अलग अलग तरह के एसेट्स में एक्सपोजर बनाना। सही डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप ऐसे फंड्स को साथ लाते हैं जो अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग तरह से बिहेव करें, ना कि ऐसे फंड्स जिनमें एक ही जैसे स्टॉक्स भरे पड़े हों। तो एक स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है?
बहुत ही सिंपल। अपने पोर्टफोलियो के कोर यानी सबसे बड़े हिस्से में रखिए एक कम लागत वाला इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50। ग्रोथ के लिए एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड चुनिए क्योंकि उसके मैनेजर के पास कहीं भी इन्वेस्ट करने की आज़ादी होती है। और फिर अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो को किक देने के लिए एक अग्रेसिव मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। बस ये 3 फंड्स का सिंपल स्ट्रक्चर उन 7-8 ओवरलैपिंग फंड से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। एक थंब रूल याद रखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो का ओवरलैप 50% से ज्यादा है तो शायद उसे सरल बनाने का, उसे ठीक करने का टाइम आ गया है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखिए और खुद से पूछिए, क्या आपका पोर्टफोलियो सच में डाइवर्सिफाइड है या सिर्फ डुप्लीकेटेड? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।